हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नई जानकारी लेटेस्ट अपडेट के साथ में VIIC और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छी जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं और दोस्तों वो न्यूज़ है चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सबसे पहले शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों, अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव और भी अन्य निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं और दोस्तों उसकी अधिसूचना भी जारी ही होने वाली थी कि इससे पहले ही उनका जो है आरक्षण का जो मामला है, रोटेशन वाइज आरक्षण, उसमें कुछ उलझन आ गई है और केस चला गया है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने दोस्तों आगामी चुनाव को आगामी आदेश तक स्थगित करने का फैसला दिया है। और दोस्तों ये जो शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं, काफी पशुपेश में थे, आशंकाएं थी कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो है भर्ती जो कि जुलाई में कंफर्म है वो कहीं लटक ना जाए और चुनाव की वजह से वेरिफिकेशन की प्रोसेस आगे ना बढ़ जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत ही बढ़िया न्यूज निकल करके आ रही है कि निश्चित रूप से अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों क्या गाइडलाइन है हाई कोर्ट की और उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है, तो वो भी आप जाने इस वीडियो के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से। तो देखें वीडियो। निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेगी। गौरतलब है कि पद के लिए आरक्षण पर रोक लगाई है, जिसमें कहा गया था कि रोटेशन प्रोसेस का पालन नहीं किया गया। पूरे मामले में अब ग्वालियर पीठ के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आपको बता दें कि शनिवार को हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनावों की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मनवर्धन सिंह तोमर की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिका मेयर, नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद की गई आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दायर की गई थी, जिसमें 79 अध्यक्ष पद और 2 मेयर पद के आरक्षण को चैलेंज किया था। याचिका में 10 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि ज्यादातर नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष लंबे समय से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। दूसरे वर्ग को अध्यक्ष के पद पर प्रतिनिधित्व मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हाईकोर्ट में पूरे मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी, लेकिन उससे पहले सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला कर लिया है। ये जो निर्णय आया है हाईकोर्ट, इसके विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सारा आरक्षण हम लोगों ने एक्ट के अनुसार, नियमानुसार किया है और वर्षों से इसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। इस बार ये परिस्थितियां बनी हैं और इसको लेकर हम लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेंगे। तो आरक्षण प्रक्रिया पर रोक, अब सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी और वहां पर अपना पक्ष रखेगी। साथ ही ये भी बता दें कि अगली जो तारीख है वो अप्रैल में दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट में ये अगली सुनवाई लेगी होगी, लेकिन उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट सरकार जाने का प्लान बना रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता। अप्रैल का इंतजार न करते हुए इसके पहले ही सरकार चाहती कि कोई निर्णय लिया जाए। यही वजह है कि अब हाईकोर्ट का तारीख का इंतजार न करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार आरक्षण के इस प्रस्ताव को लेकर, इस अपने पक्ष को लेकर। देखिए, हाईकोर्ट का जिस तरीके से कल फैसला आया था, हाईकोर्ट के फैसले को ही लेकर के ये SLP दाखिल करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ये संभवतः कल या परसों सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, वहां पे SLP सरकार के द्वारा दाखिल की जाएगी। 2-3 चीजें हैं। देखिए, यदि SLP यहां पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है तो अब जो संभवतः एक हम लोग अनुमान जो लगाया जा रहा था, जो सोर्स बता रहे थे कि नगरीय निकाय चुनाव में देरी हो सकती है, 2 से 3 महीने की देरी और भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही SLP दाखिल होगी तो उसके बाद ये क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित हो जाएगा, कोर्ट में जब मामला लंबित होगा तो ये अब चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव अब लंबे समय, यदि कहा जाए तो 2 से 3 महीने इसमें लगेंगे इसको प्रक्रिया पूरी होने में। तो इसमें सीधे तौर पे 2 से 3 महीने के बाद ही कहीं चुनाव हो सकते हैं। 2 चीजें हैं, क्योंकि इंदौर कोर्ट ने भी जिस तरीके से कहा था कि चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए कहा था, उसके बाद
ग्वालियर हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया, जिसमें कि आरक्षण को रोटेशन न किए जाने की वजह से ये फैसला सुनाया गया है। इसको लेकर के क्योंकि सरकार के पास भी काफी ज्यादा दबाव बना था। एक तरफ जहां पे इंदौर की तरफ से, जो इंदौर कोर्ट है उसकी तरफ से कहा गया था कि यहां पे आपको जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए उसमें कहा गया था। वहीं अब ग्वालियर कोर्ट की तरफ से जब ये बात को लेकर के उसमें कहा गया कि आपको आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर के, तो सरकार के पास दबाव था। दोनों के फैसले अब उसके बाद जो कल ग्वालियर कोर्ट का जो फैसला आया है उसी को लेकर के अब एसएलपी दाखिल करने जा रहे हैं। और जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मंत्री हैं, मंत्री की तरफ से उस पे हस्ताक्षर भी कर दिया गया, अनुमति दे दी गई है एसएलपी दाखिल करने के लिए। और संभवतः यही माना जाए कि कल, क्योंकि सोमवार है, और कल या परसों में ये जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां पर अपना सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे एसएलपी दाखिल की जाएगी। जी बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट सामने लेंगे।